छब्बीस दिन 624 घंटे और अस्पताल के कमरे में आधी रात को हुआ वो बड़ा फैसला जिसने पूरे देश के युवाओं और सरकार की सांसें अटका दी थी। जी हां, नीट यूजी 2026 पेपर लीक विवाद में आखिरकार वो मोड़ आ ही गया जिसका पूरे देश को इंतजार था। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना 26 दिनों से चला आ रहा आमरण अनशन खत्म कर दिया है। लेकिन रुकिए, क्या सरकार झुक गई है या फिर सोनम वांगचुक ने कोई बड़ा दांव चल दिया है? मौखिक वादों को सिरे से खारिज करके आखिर ऐसा क्या लिखित में हासिल कर लिया जिससे अनशन खत्म हो गया? इस पूरी रात चले हाई वोल्टेज ड्रामे की अंदरूनी कहानी क्या है और छात्रों के लिए इसका कोई मतलब है? वीडियो के आखिर तक बने रहिए क्योंकि आज बात सिर्फ अनशन खत्म होने की नहीं बल्कि देश के लाखों छात्रों के भविष्य की भी करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। गुरुवार देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हलचल तेज होती है। 28 जून से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की हालात हर गुजरते घंटे के साथ गंभीर होती जा रही थी। डॉक्टर चेतावनी दे रहे थे, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन वांगचुक का इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचते हैं, मेज पर फाइलें खुलती हैं और शुरू होती है मैराथन बातचीत। सरकार चाहती थी कि अनशन तुरंत टूटे, लेकिन वांगचुक का एक ही रुख था, सिर्फ मौखिक आश्वासन नहीं चलेगी, मुझे लिखित में पक्का वादा चाहिए। और आखिरकार आधी रात को सरकार को वो लिखित पत्र सामना ही पड़ा, जिसके बाद वांगचुक ने केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में जूस पीकर अपना 26 दिन लंबा अनशन समाप्त किया। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर उस लिखित कागज पर ऐसा क्या लिखा है जिसने 26 दिन का अनशन खत्म करवा दिया? सरकार ने 3 मौखिक मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाने के लिखित वादे किया है। ध्यान से सुनिए। पहली और सबसे बड़ी बात, 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान जिन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी छात्रों और युवाओं पर केस दर्ज करने की बात चल रही थी, उनके खिलाफ कोई भी दंडात्मक या कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरी बात, देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली के पूरे ढांचे में सुधार पर एक विस्तृत और गंभीर चर्चा कराई जाएगी ताकि नीट जैसी परीक्षाओं की पवित्रता वापस लौट सके। और तीसरी बेहद भावुक मांग, इस पेपर लीक विवाद के तनाव में आकर जिन मासूम छात्रों ने अपनी जान गंवाई, उन पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने के प्रस्ताव पर सरकार पूरी सहानुभूति और गंभीरता से विचार करे। अनशन तोड़ने के तुरंत बाद सोनम वांगचुक ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। उनके चेहरे पर 26 दिनों की थकान साफ दिख रही थी, लेकिन उनकी आवाज में वही पुरानी चमक थी। उन्होंने कहा, 26 दिनों के बाद जूस का एक घूंट पीना बेहद सुकून देने वाला था, लेकिन इससे कोई ये ना समझे कि आंदोलन खत्म हो गया है। ये सिर्फ भूख हड़ताल का अंत है। असली जंग यानी सरकार की जवाबदेही की शुरुआत तो अब होगी। आपको बता दें कि इस अनशन के दौरान देश के अलग अलग राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने उनसे मुलाकात की थी। लद्दाख एपेक्स बॉडी के प्रतिनिधि लगातार उनके साथ डटे रहे। वांगचुक ने इस पूरे कठिन दौर में अपनी पत्नी गीतांजलि के अटूट समर्थन और देश की जनता के प्यार का दिल से आभार व्यक्त किया। लेकिन असली परीक्षा सरकार की है। वांगचुक ने साफ कर दिया है कि अगर संसद में पेपर लीक रोकने और परीक्षा प्रणाली के फुल प्रूफ बनाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये शांति सिर्फ कुछ समय की है। लिखित आश्वासन मिलना एक बड़ी जीत तो है, लेकिन असली समर्थक तभी सिद्ध होगी जब संसद के पलट पर कड़े कानून और नीतियां बनेंगी। क्या सरकार अपने लिखित वादों को पूरी ईमानदारी से निभाएगी या फिर ये सिर्फ अनशन खत्म कराने का एक जरिया था? एक और गंभीर सवाल ये है कि क्या सोनम वांगचुक अनशन तोड़ने पर भी विपक्षी दल मान जाएंगे? क्या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग अब ठंडे बस्ते में चली जाएगी? क्या सरकार ने सोनम वांगचुक को अनशन तुड़वाकर विपक्ष को बैकफुट पर लाने की कोशिश की है? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या सोनम वांगचुक का ये कदम देश के लाखों नीट अभ्यर्थियों के लिए एक नई उम्मीद लाएगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।